अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं मेरे भाइयों। अभी इस वीडियो में आपसे बात करेंगे सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट। तो बने रहिए चैनल पर क्योंकि वीडियोस में बहुत सारी अपडेट है। और बात करेंगे हरदीप सिंह पुरी जी की भी, उन्होंने भी अपडेट दिया है। वैसे ये अपडेट कल ही आया था बट मैं आपको आज शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले शेयर करूंगा, आपको उर्दू न्यूज की स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि आज है 13 मार्च और कल है 14 मार्च। तो 14 मार्च से जो कानून बदल रहा है प्राइवेट सेक्टर में और कंपनी में लोग जो काम करेंगे उनमें 10 कानून है जिनके बारे में आपको पता हो चुका है, पहले से ही मैंने बता रखा है। लेकिन उसमें भी बहुत सारे कंफ्यूजन है। बाकी कल देखते हैं इस बारे में क्या क्या कंफ्यूजन दूर होती है। कल अगर अपडेट आती है रात को या शाम को, जो भी होती है मैं शेयर करूंगा। लेकिन ये जो आ रहा है चेंजेस, 70 सालों का जो सिस्टम है बदल जाएगा, सिस्टम बदल जाएगा। सोचो भाई, तो इससे कितने लोगों को फायदा होगा। इससे 8.44 मिलियन मतलब 84 लाख लोगों को, जो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और कंपनी में काम करते हैं, जो दुकान में काम करते हैं, 85 लाख लोगों को फायदा होगा इस नए कानून से जो 14 मार्च को आ जाएगा और 15 मार्च से लागू भी हो जाएगा। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अभी भी कंफ्यूजन बनी हुई है। इकामा कौन बनाएगा, हम जब घर जाएंगे तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, कंपनी बदलेंगे तो क्या हमें पैसा देना होगा। ऐसे बहुत सारे अपडेट्स आ रखे हैं लेकिन अभी भी सही तरीके से समझ में नहीं आया है बहुत सारे लोगों को। सही बोल रहा हूं ना, आप लोग कंफ्यूज है। 2-2 साल कंपनी में हो गए हैं, हमारा एग्रीमेंट अब खत्म होने वाला है, क्या हम बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं, या एग्रीमेंट अभी हुए 1 साल ही हुआ, 1 साल बाकी है। इस सारे सवाल के जवाब मेरे भाई, मैंने आपको कहा 2-3 दिन पहले भी कहा कि जो अपडेट आएगी मैं जरूर शेयर करूंगा। तो बने रहिए चैनल पर। तो ये छोटी सी अपडेट मैंने अभी आपको इसलिए बताई है क्योंकि ये अपडेट उर्दू न्यूज में आया है और इसे सऊदी गवर्नमेंट ने भी ट्विटर पे ट्वीट करके बताया था, इसके लिए। ठीक है, अब मैं आपको शेयर कर रहा हूँ हरदीप सिंह पुरी जी का ट्विटर हैंडल का ट्वीट। तो आपके सामने में है। वैसे इन्होंने मुझे ब्लॉक करके रखा है, तो किसी ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था और वीडियो मैं कहीं से उपाय करके डाउनलोड कर लिया। आप जो देख रहे हो स्क्रीनशॉट में क्या लिखा है, अभी मैं बता दूं, ये सऊदी अरब का नाम बहुत ले रहे हैं, वीडियो में भी नाम लिया है। Fares from the Gulf, one-way fares were, what you would pay. I think the most economical fares were 12,000, 15,000. Right. It was one way. Correct. Exactly. It was one way. So the plane would go empty. Places to Saudi Arabia, flights are taking place to Saudi Arabia. Exactly. My plane is going empty because the entry restrictions are on the other side. Exactly. And they are only accepting a few categories, health workers. Now, we don't interfere with the visa restrictions of the receiving state. Correct. I mean, we think they're all, some people have a better capacity to deal with the virus. ये क्या बोल रहे हैं, खाड़ी देशों का किराया बहुत सस्ता है, हमारे विमान सऊदी अरब सहित ऑस्ट्रेलिया सभी जगह जाते हैं। इनका कहने का मतलब है कि जो आप लोग टिकट लेते हो यहाँ पे 1200 रियाल का, तो इनके हिसाब से सस्ता है क्योंकि इंडिया से फ्लाइट खाली जाती है, क्योंकि यहाँ इन लोगों ने बैन लगा रखा है। अगर यहाँ पर ये लोग फ्लाइट खोल देते हैं तो हम लोग फ्लाइट रिज्यूम कर देंगे। वैसे मेरे बहुत सारे भाइयों ने सवाल ट्विटर पे भी किया था इस बारे में, तो भाई ये अभी जिक्र कर रहे हैं। ये समझ लो कि हरदीप सिंह पुरी जी फ्लाइट खोलने के मूड में है, क्योंकि पहले ये सऊदी अरब नहीं बोल रहे थे, लेकिन अब सऊदी अरब बोल रहे हैं, वीडियो में भी नाम ले रहे हैं। तो इंशाल्लाह अच्छी खबर आएगी। अब इंतजार यही है कि भाई सऊदी गवर्नमेंट फ्लाइट्स का रिज्यूम करता है तो क्या इंडिया वाले फ्लाइट खोलते हैं। अगर इंडिया की फ्लाइट डायरेक्ट सऊदी अरब की खुल गई तो नया वीजा या जिनका वीजा पहले से स्टाम्पिंग था, एक्सपायर हो गया, वो सब लोग सऊदी अरब आ सकेंगे। लेकिन अभी भी सवाल है, हुआ नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, अभी भी सवाल है, अगर होता है ऐसा तो। बाकी दुआ करो, आप लोग दुआ करो, अगर फ्लाइट खुल जाती तो अच्छी बात है ना। तो अब मैं आपको शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब की कोरोना की रिपोर्ट। आज है 13 मार्च, तो आज के दिन 351 केस निकले हैं जिसमें 239 ठीक हुए हैं। अगर बात करें तो रियाद में 175 निकले हैं, ईस्टर्न में 74 निकले हैं, मक्का में 42, मदीना में 13, अलकसीम में 12, असीर में 8, हाइल में 7, अलजौफ में 7, तबुक में 4, नॉर्दर्न बॉर्डर में 3, जजान में 3, नजरान में 2, अलबाहा में 1। तो ये थी कोरोना की रिपोर्ट। बाकी आपके सामने में कोरोना की रिपोर्ट से कोई फायदा हो नहीं रहा है। मैं क्यों बता रहा हूं, जो हमारे भाई लोग दुबई में फंसे हैं उनको शायद नहीं मालूम हो पाता कोरोना की रिपोर्ट की क्या है, इसलिए मैं वीडियो में इंक्लूड कर देता हूं। ठीक है, दूसरी खबर आपके सामने में है, स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। तो इसमें आप देख रहे हो सिनेमा हॉल। तो सऊदी अरब में 7 और नए सिनेमा हॉल खुलने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है। फ्लाइट नहीं खोलेंगे, सिनेमा हॉल खोलेंगे। देख रहे हो खबर, सिनेमा हॉल खोलने वाले हैं, जिसमें ये सिनेमा हॉल खुलेगा रियाद, जद्दा और बुरैदा में। ठीक है, तो 3 जगह सिनेमा हॉल्स खुलने वाले हैं।
बहुत अच्छे। फ्लाइट्स का कोई हवाला नहीं है 20 जैसे की फ्लाइट पे इन्होंने बैन लगाया, उसका कोई जिक्र नहीं है, कहीं से भी कोई हवा ही नहीं दे रहे, क्या करें। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं, आप देख सकते हैं कि 20 लाख सऊदी अरब में 20 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। कोरोना की वैक्सीन का काम बहुत ही तेजी से हो रहा है। इन्होंने कहा था कि जल्दी से जल्दी कोरोना की दवा लगाएंगे, जो भी हालात है पहले की तरह कर देंगे, देखते हैं फिलहाल क्या होता है। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं, तो ये आप देख सकते हैं कि उर्दू न्यूज का स्क्रीनशॉट है जिसमें ट्रेन आप देख रहे हो। तो आपको मालूम होगा कि कोरोना की वजह से हरमैन मतलब कि मक्का में जो ट्रेन चल रही थी वो ट्रेन को बंद कर दिया गया था, तो इसे रिज्यूम किया जा रहा है 31 मार्च से। जैसा कि आपको ये भी बता दूं कि अगर आप टिकट बुक करेंगे तो इस टाइम पे ऑनलाइन टिकट बुकिंग चल रही है ट्रेन की टिकट की, तो आप ले सकते हो 31 मार्च से मक्का मदीना में ट्रेन का सिस्टम जो है पहले की तरफ से फिर से बहाल हो जाएगा 31 मार्च से। तो ट्रेन का सिस्टम अच्छा है, आप लोगों को ट्रेन में तो अकलना ऐप दिखाना पड़ेगा, ये याद रखना आप, ठीक है। तो ट्रेन में 100% तो अकलना है, बिना तो अकलना कि आप नहीं जा सकते, वैसे आपके पास तो अकलना है ही। ट्रेन का टिकट लेना है तो ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हो ट्रेन के टिकट की। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं, तो ये आप देख सकते हो सऊदी गवर्नमेंट का ट्विटर हैंडल अकाउंट है। तो इसमें बताया गया मस्जिद के रिलेटेड खबर है। तो इसमें बोला गया है कि 272 मस्जिद बंद की गई पूरे सऊदी में, जिसमें देखा जाए तो 264 मस्जिदों को खोल दिया गया है 34 दिनों के अंदर में। तो बाकी जो मस्जिद है उसे भी खोल दिया जाता सैनिटाइजेशन करके। यार मस्जिद बंद होता है तो ये लोग डेली का डेली अपडेट देते हैं, कितनी मस्जिद बंद हुई, कहाँ हुई, हर एक चीज। तो मस्जिद के हवाले से खबर था, क्योंकि आप लोग सेफ्टी देख करके जाइए अगर नमाज पढ़ने जाते हैं तो बी केयरफुल। अगली खबर मैं आपको शेयर कर रहा हूं, तो आपको मैं ये उर्दू न्यूज की स्क्रीनशॉट दे रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है, जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब में कोरोना पे कंट्रोल करने के लिए इन्होंने कितना पैसा खर्चा किया है। सारी फ्लाइटें बंद की गई है, लॉकडाउन लगाया गया है, कर्फ्यू लगाया गया, क्यों? ताकि कोरोना जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। लेकिन फिर भी लोग इस बात को नहीं मानते। तो इसमें यही बताया गया है कि कानून के अनुसार जो लोग बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर घूमते हैं उनको 1000 रियाल का, मतलब बिना मास्क के अगर पकड़ा जाता है तो 1000 रियाल का आपको मुखालफा आता है। अब ये नहीं है कि आप सऊदी हो, आपने मास्क नहीं लगाया तो आपको छूट मिलेगी, ऐसा नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि उल्लंघन के लिए दंड सेम है, जो कि सऊदी हो या विदेशी के बीच में कोई भेदभाव नहीं है। जो सऊदी है या इंडियन है या पाकिस्तानी है, कहीं का भी है, आपने मास्क नहीं लगाया तो 1000 रियाल का जुर्माना आएगा। अब मास्क का मुखालफा माफ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि गलती आपकी है, नाक के ऊपर लगा करके रखोगे ऐसे यहाँ पर अटका के, तो मास्क का तो फाइन आना ही आना है। और ध्यान रखो इस टाइम पे चेकअप बड़ा टाइट हो रहा है पूरे सऊदी अरब में, मास्क का दबा करके चेकअप हो रहा है भाई, कहीं पर भी मिस्टेक मत करो। तो बने रहिए चैनल पे। हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है। और लाइक करके जाइएगा, लाइक किए बगैर तो जाना ही नहीं है आपको, लाइक तो करना है आपको ना। आप अगर फेसबुक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ऊपर में फॉलो का बटन है, या हमारा पेज लाइक कर दीजिए। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।